आज गोरखपुर में गोकुल अतिथि भवन में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ABAJ के नई दिल्ली शाखा गोरखपुर मंडल का हुआ मंडलीय आयोजन। इस अवसर पर मौजूद रहे डॉक्टर P कन्नौजिया, सतीश कुमार सोनकर, बुधमित मुसाफिर, डॉक्टर श्यामधारी, संजय कुमार, मोहन बौद्ध, ओम प्रकाश, अशोक कुमार, रवि प्रताप, अजय प्रताप, कोमल प्रसाद, नंदलाल, अशोक कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, विजय कुमार राव, विवेक कुमार, रंजन, उमेश पाल सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। और मेरे साथ में हमारे साथी सत्य प्रकाश जी उपस्थित हैं और डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम जी उपस्थित हैं और मैं डॉक्टर P कन्नौजिया, मैं भाजपा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। और इसके साथ दो संस्थाएं और हैं, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयदासा एवं बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति BBS3। इस तरीके से ये तीन संगठन के रूप में ये कार्यक्रम ये चलता है। ये बाबा साहब के जो मूल उद्देश्य हैं उन्हीं का प्रचार प्रसार करने के लिए और तथागत बुद्ध के जो विचार हैं भारत को बौद्धमय बनाने की दिशा में, उसी दिशा में ये कार्यक्रम है। और आज का यहाँ पे टॉपिक रखा गया है कि प्रतिनिधित्व, आरक्षण, उसका संरक्षण एवं इसके लिए हम सबका दायित्व, इसी के बारे में रखा गया है। मनोज जी, क्या लग रहा है कि ऐसे कार्यक्रमों से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज का जो सेमिनार रखा गया, मंडलीय सेमिनार, उसके जो मुख्य विषय हैं जिस पर आदरणीय सर ने बताया, प्रतिनिधित्व, उसका संरक्षण और हम सबका दायित्व। तो प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि हम सभी लोग जिस भी कौम के हों, जिस भी वर्ग के हों, उनकी जितनी संख्या है, जितनी जनसंख्या है, उसके अनुपात में सरकार के हर सेक्टर में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और प्रतिनिधित्व को पूरा करने की जो प्रक्रिया है उसी को आरक्षण कहा जाता है। सामान्य रूप से आरक्षण का जो लोग भाव पूरे देश में फैलाया गया है वो गलत है। आप देखेंगे कि ये देश जो है बहुत सारे धर्मों, इस देश में बहुत सारे धर्मों के अनुयायी रहते हैं, बहुत सारे जातियों में, बहुत सारे संप्रदायों में लोग हैं और सबकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है और वो उसको धारण किए हुए रखना चाहते हैं। तो हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग जो मानने वाले लोग हैं उनकी एक निश्चित संख्या है। और अगर ये राष्ट्र सेकुलर है, सभी धर्म के लोगों का मान सम्मान है, तो सभी धर्म के, सभी संस्कृतियों के मानने वाले लोगों को हर क्षेत्र में, सरकार के हर क्षेत्र में उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उस प्रतिनिधित्व को पूरा करने की जो प्रक्रिया है वही आरक्षण है। और आजकल देखा जा रहा है, जो इस समय व्यवस्था है सरकार की, उसके अनुसार PPP के माध्यम से, जिसको आप पब्लिक पार्टनरशिप कहते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, निजीकरण है और जो आउटसोर्स है, इस सब के माध्यम से वो प्रतिनिधित्व ख़त्म किया जा रहा है और ये एक व्यवस्थाजन्य तरीके से किया जा रहा है। और इसका हम सभी लोग विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से हों, किसी भी संप्रदाय विशेष से हों, उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे देश का संपूर्ण विकास हो सके। आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि अगर किसी भी पूरे 100% अगर जनसंख्या है उसमें से 10%, 20% या 50% लोगों को अगर आप हाशिए पे रख देंगे तो निश्चित तौर से उस देश का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि देश एक निश्चित भूभाग नहीं है, एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत रहने वाले जो मानवीय संपदा है, जो मानव लोग हैं, वो देश है, उनका प्रतिनिधित्व देश है। तो देश का विकास तभी संभव है जब सभी लोगों का विकास होगा। और अगर किसी को हाशिए पे रखेंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता है। जो लोग ऐसी संकल्पना लेकर के कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसलिए प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में, हर वर्ग का बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए ये सेमिनार रखा गया है। सर, प्रतिनिधित्व आप मांग रहे हैं जबकि संविधान में आपको 75 वर्ष पहले दे दिया गया, फिर भी मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? परिचय के साथ बताइए। प्रतिनिधित्व मांगने का भी डॉक्टर प्रमोद सर ने बताया
कि उस प्रतिनिधित्व को जो आयोग गठित करके व्यवस्था पूरे देश में आयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं में लिया जाएगा और उसको भारत सरकार इस समय लेटरल एंट्री, एक मैं एग्जांपल दूं, लेटरल एंट्री से आईएएस की नियुक्ति कर दिया और पीपी में मॉडल आउटसोर्सिंग और संविदा के माध्यम से ये पूरा प्रतिनिधित्व का मामला ही समाप्त कर दिया। इसलिए यह आंदोलन, सेमिनार और जन जागरूकता अति आवश्यक है और यह आंदोलन पूरे देश में चल रहा और गांव-गांव चलेगा। इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सत्ता परिवर्तन की बात भी होगी। चलिए, धन्यवाद।